मिंटी का बॉयफ्रेंड मिल गया है, मैं वही जा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। यहाँ बात मिंटी के फ्यूचर की हैगी। वो जिससे प्यार करती है उसका ब्याह उसी के साथ होना चाहिए। लेकिन बिंदिया, बिंदिया मेरी बात, बिंदिया। लल्ला कहाँ गया? लल्ला! बाहर निकल बोला। अभय कहाँ गया? अभय! मम्मी! मम्मी! माँ कहाँ है मम्मी? रिया, कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है। हाँ विजय, आप रिया को रूम में लेके जाओ, मैं मम्मी को ढूंढ कर लेके आता हूँ, ठीक है? अरे पति जी, आपने वो अभय को देखा कहाँ? सिक्योरिटी वाला कह रहा था कि उसने साले साहब को घर से बाहर जाते देखा और बिंदिया भी उसके साथ थी। बहुत गड़बड़ हो गया ससुरा। हाँ, बात कर रहे हैं आप। चलिए पापा को बताते हैं। चलो चलो। जय हिंद सर। जय। सर, जिस लड़के का आपने स्केच भेजा था वो लड़का वो रहा। कहाँ गया? अभय को ढूंढ रही हैं? हाँ। वो तो गया है मेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढने। क्या बकवास कर रही हो? इससे भी बहुत अच्छी बकवास है आंटी। आइए जरा बताती हूँ आपको। एकदम स्टार्ट से शुरू करती हूँ। जब अभय मैनू देखने आया सी तब वो इस रिश्ते के लिए मना करने वाला था। वो तो मैंने उसे कहा कि साडा बॉयफ्रेंड मैनू छोड़ के भाग गया सी, प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। अभय ने हाँ तो बोल दी, पर ये भी कहा कि सगाई से पहले वो कैसे भी करके उस लड़के को ढूंढ कर ले आएंगे। तो वो उस लड़के को? हाँ, स्केच बनवाया था ना उसने स्केच आर्टिस्ट से, जब आप अंदर बेहोशी का नाटक करी थी ना तब। अभय ने लोगों को भेजा है स्केच, उससे तो मैसेज भी आ गया है कि लड़का मिल गया है। क्यों भाग रहा था तू? क्यों भाग रहा था तू? बोल, बोल क्यों भाग रहा था? बता मुझे। अरे सर, इतना क्यों मार रहे हो? करा क्या है मैंने? अच्छा, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? क्यों भाग रहा था? बता क्यों भाग रहा था? सर वो तो मैं पुलिस को देखकर भाग रहा था। ये करण, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, क्यों भाग रहा था तू? करण?
कौन करण सर? मेरा नाम विनोद गुप्ता है। ज्यादा स्मार्ट मत बन तू। बंदा, तू क्या सोचता है? तू मिंटी की जिंदगी बर्बाद करके भाग जाएगा और मैं यहाँ। सर आप क्या बात कर रहे हो? मैं किसी मिंटी को नहीं जानता। आपको कुछ धोखा हुआ है। तो का तुम अभय से? अरे कैसी बात कर रही हो आंटी जी? साਡਾ दिमाग खराब हो गया है क्या? जो अभय जैसे सोने मुंडे को जाने दूंगी अपने हाथ से? ब्याह तो मैं अभय नाल ही करांगी। अरे क्या बकवास कर रही है तू? तेरे तो बॉयफ्रेंड है ना? अरे बॉयफ्रेंड नहीं, गलती। जवानी दी भूल, पर अब मैनू अपनी गलती दा एहसास हो गया सी। समझ आ गया है कि साडी लाइफ तो अभय नाल ही सेट रहनी है। पर अभय तो तेरे बॉयफ्रेंड को लेने गया है ना? गलत स्केच लेकर। मैंने तो एवं ही एक लड़की को डिस्क्राइब कर दिया था, स्केच आर्टिस्ट को, जो मुझे यहाँ आते वक्त सिग्नल पर दिखा था। अभी तक तो अभय को पता भी चल गया होगा। तू करना क्या चाहती है? मैंने जो करना था वो तो मैं कर चुकी आंटी जी। अब आप करेंगी। अभय वापस आएगा तो उसे मेरे नाल सगाई करने के लिए मजबूर करेंगी आप। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तेरा चक्कर एक बॉयफ्रेंड के साथ है, वो जानने के बाद भी तू क्या चाहती है कि हम अपने लल्ला का ब्याह तेरे साथ करेंगे? अच्छा, करवानी तो आपको पड़ेगी आंटी जी। इसी में आपकी भलाई। आप लोग तो वैसे भी बिंदिया को घर में नहीं चाहते, है ना? आखिर 7 साल पहले उसके मौत का कारण आप ही तो थी ना? बकवास कर रही हो तुम। बिल्कुल नहीं आंटी जी, बकायदा सबूत है मेरे पास। हम तो बस यही चाहते हैं कि तू हमरे अभय की जिंदगी से दूर चली जा। आपकी कमजोरी अब मेरे हाथ विच आ गई है आंटी जी। अब झक मार के आपको मेरा सहारा बनना ही पड़ेगा आंटी जी, वरना ये वीडियो हॉल में सबके सामने टीवी पे आपके लल्ला को दिखा दूंगी। ये लड़का तो कभी मुंबई गया ही नहीं है बिंदिया। यही लखनऊ में किसी स्टोर में नौकरी करता है वो। ये मिंटी का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है। तो फिर मिंटी ने इसका डिस्क्रिप्शन क्यों दिया? जरूर कोई गल है। हमें घर जाकर पता करना चाहिए। रोहन बाबू, मैंने कहा था कि आज मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने अबे सगाई छोड़कर चला गया। और तो और वो बिंदिया को भी साथ ले गया। असेते बाज नहीं आएगा ना तू? क्या करना चाहता था? यहां से तू क्यों गया था? बता मुझे। रोहन, वो बिंदिया, मैं जानता हूं कि तुम अपनी मर्जी से नहीं गई थी, इसीलिए जबरदस्ती की होगी। बार बार सबके सामने हमारी बेइज्जती करना चाहता है।
बाहर इसलिए गया था रोहन, क्योंकि और कितना तमाशा दिखाएगा सबके सामने लल्ला? जब शादी ही नहीं करनी थी तो फिर हाँ क्यों बोला? जबान दी है ना तूने, तो फिर बार बार जबान बदल क्यों रहा है? अरे ये लोग क्या सोचेंगे? यही सिखाया है हमने कि अपनी जुबान से पलट जाना। लल्ला, अब हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हें सगाई तो करनी ही होगी, आज ही, अभी ही, मिंटी के साथ। एक सब भी अगर बोला ना तू, हम वरना हमरा मरा हुआ मुंह देखोगे। लल्ला, अगर तूने मिंटी के साथ सगाई नहीं की ना, तो हम अपने आप को आग लगा देंगे। अरे नहीं सासू माँ, अम्मा। मैं सगाई के लिए हाँ कैसे बोल दूं माँ? जब आपको पता है कि बिंदिया मेरी कुछ नहीं हूं मैं स्वाति, कुछ नहीं। रब दे वास्ते या के सामने मैंने अपनी पत्नी मत बोलिएगा। उसे अभी अभी अटैक आया था ये गल सुनकर। अगर वो वापस सुनेगी तो उसको तकलीफ हो जानी है। बेहतर यही होगा कि तुझसे मिंटी से सगाई कर लूं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिगन्धर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तुमने करण का गलत स्केच क्यों बताया मिंटी? इस बारे में बाद में बात करें। सबकी नजरें हमारी तरफ ही हैं। हंगामा हो जाएगा अगर बात बाहर आए तो। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए।
अब आप दोनों घर के बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए। अभय जी की सगाई मिंटी के साथ हो रही है, लेकिन मुझे क्यों बुरा लग रहा है? विंध्या, तुमसे एक रिक्वेस्ट है विंध्या, आज के बाद तुम इस घर में नहीं होगी। जब तक अभय की शादी मिंटी से नहीं हो जाती तब तक तुम सेम हाउस में ही रहोगी और अभय से नहीं मिलोगी। मैं नहीं चाहता कि फिर से सबके सामने मेरे मान सम्मान पर, मेरे खानदान की इज्जत पर और मेरी बेटी की जिंदगी पे कोई भी आंच है विंध्या। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी बात मान लो विंध्या। विंध्या के होते हुए मैं किसी और के साथ सगाई कैसे कर सकता हूँ? कैसे कैसे? सामने पहाड़ हो, सींग की दहाड़ हो, तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर डटो वही। जब सच हो तुम्हारे साथ, घबराने की है की बात। हेलो, बिल्कुल सही कहा तुमने बिंदिया। आपने मैंने क्यों फोन किया है? मैं तुम्हारे नाल गल नहीं कर सकती। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी फोन पर नहीं, मिलकर अभी। तुम मुझे सीएम हाउस बाहर मिलो बिंदिया, मैं अभी आ रहा हूं। जब तक अभय की शादी मिंटी से नहीं हो जाती तब तक तुम सेम हाउस में ही रहोगी और अभय से नहीं मिलोगी। नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। मैं दिया दिन आ लूं, और वैसे भी मैंने रोहन ने मना किया है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं आपको नहीं मिल सकती। रोहन कौन होता है तुम्हें कुछ बोलने वाला? तुम्हें नहीं जानना है बिंदिया कि तुम्हारी असलियत क्या है। अरे 7 साल पहले तुम्हारी जिंदगी क्या थी बिंदिया, तुम ये बात जानना नहीं चाहती हो क्या? अभी नहीं, अभी रोहन घर पर है। अगर उन्होंने देख लिया तो तमाशा कर देंगे, पता नहीं क्या कर बैठे। तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? वीडियो कॉल एक्सेप्ट करो बिंदिया।
सगाई नहीं होनी चाहिए थी बिंदिया। फिर जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है सबके साथ। मैंने ये अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बाहर आ ही नहीं रही। अगर तुम मुझे मिलने नहीं आई ना बिंदिया, तो मैं इससे इस अंगूठी को काट दूंगा।